आज की क्लास में हम टच टाइप टूल पे बात करने वाले हैं। टच टाइप टूल टाइप मेन्यू के फ्लाई आउट में मौजूद सबसे लास्ट टूल है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस टूल को समझाने से पहले मैं अपने इंटरफेस को थोड़ा सा डिजाइन कर लेती हूँ। मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से प्लेस ऑप्शन पे आकर एक इमेज अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर लेती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा फाइल मेन्यू में आऊंगी और प्लेस ऑप्शन पे आकर टच टाइप टूल के आइकन को भी यहाँ पे शामिल कर लेती हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। मैं यहाँ से टाइप टूल लूंगी और यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रखूंगी और माउस का कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद यहाँ से फिलिंग कलर को व्हाइट कर लेती हूँ ताकि मेरा टेक्स्ट व्हाइट कलर में लिखा जाए। और यहाँ फॉन्ट साइज मेरा 36 है फिलहाल और मैं यहाँ टच टाइप टूल ही लिख लेती हूँ। और टच टाइप टूल लिखने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ मैं इसके साइज को बड़ा कर लेती हूँ और साइज बड़ा करने के बाद मैं इसके फॉन्ट को चेंज करूंगी और कोशिश करूंगी कि जिस तरह का फॉन्ट इस टी का है जो डिफॉल्ट हमारे टच टाइप टूल में मौजूद है उससे मिलता जुलता फॉन्ट ही इस टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट कर लूं। तो मैं यहाँ पे क्लोना एम्प्टी सिलेक्ट कर लूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको टच टाइप टूल के बारे में बताऊंगी। जब मैं टच टाइप टूल सिलेक्ट करूंगी तो मेरे माउस का कर्सर चेंज हो जाता है और जिस तरह का ये आइकन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सेम वैसा ही आइकन मेरे माउस के साथ आ जाता है। और अगर मैं टच टाइप टूल के साथ हाली एरिया पे क्लिक करती हूँ तो कुछ भी नहीं होता। जैसा कि अगर हम टाइप टूल लें और हाली एरिया पे क्लिक करें तो हमारे पास डमी टेक्स्ट आ जाता है, लेकिन टच टाइप टूल के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके साथ हमारे पास कुछ नहीं आता। हम खाली स्पेस पे इस टूल की मदद से कुछ भी नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस टूल की मदद से और कई जगहों पे ये टूल हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को डिजाइन भी कर सकते हैं और उसकी कर्निंग वगैरह भी आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम डिफरेंट पैनल ओपन करें और फिर जाके वर्किंग करें, हम डायरेक्ट इस टूल की मदद से ऐसा कर सकते हैं। मैं अपने इस टेक्स्ट को जूम कर लूंगी और जूम करने के बाद यहाँ से टच टाइप टूल लूंगी और उसके बाद इस टी को सिलेक्ट करूंगी। जब मैं इस टी को सिलेक्ट करूंगी तो इसके इर्द गिर्द एक बॉक्स आ जाता है और इस बॉक्स के चारों कॉर्नर पे आपको पॉइंट नजर आ रहे होते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे दरमियान में होता है। तो ये तमाम पॉइंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। जब आप इसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो आपके माउस का कर्सर चेंज हो जाता है और अगर आप इसको डाउन की तरफ लेके जाएं तो आपके टेक्स्ट की हाइट कम हो जाती है और अगर अप की तरफ लेके जाएं तो आपके टेक्स्ट की हाइट ज्यादा हो जाती है। आप देखें, अगर मैं इसे ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ तो इसकी हाइट ज्यादा हो गई। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और अगर इसे मैं डाउन की तरफ लेके आऊँ तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ। अगर मैं अपर राइट कॉर्नर पे लेके आऊँ तो मेरे माउस का कर्सर थोड़ा तिरछा होगा और यहाँ से अब अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो ये प्रोपोर्शनली इस लेटर को बड़ा या छोटा करेगा। अगर मैं इसे बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो इसका साइज बड़ा हो रहा है और अगर मैं इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूँ तो इसका साइज छोटा होगा। आप देख सकते हैं जस्ट इस करैक्टर का, बाकी किसी करैक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं राइट डाउन कॉर्नर पे लेके आती हूँ तो यहाँ से मैं अपने करैक्टर की विड्थ चेंज कर सकती हूँ। अपर लेफ्ट कॉर्नर से मैं इसकी हाइट चेंज कर सकती हूँ और राइट डाउन कॉर्नर से मैं इसकी विड्थ चेंज कर सकती हूँ। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी और अगर बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो इसकी विड्थ ज्यादा हो जाएगी। जब हम कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं तो बकाया लेटर मूव कर रहे होते हैं लेकिन उन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जो इफेक्ट उस करैक्टर पे आ रहा होता है जिसको हम चेंज कर रहे हैं, जस्ट उसको एडजस्ट करने के लिए करैक्टर मूव कर रहे होते हैं और किसी करैक्टर पे इफेक्ट नहीं आता। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद जो लेफ्ट डाउन कॉर्नर है उससे पकड़कर मैं इस करैक्टर को मूव कर सकती हूँ किसी भी जगह पे। अगर मैं इसे यहाँ से पकड़ूं और पकड़कर मूव करूं, आप देखें मैं इसको यहाँ पे ला पा रही हूँ। अब ये मेरा करैक्टर यहाँ पे आ गया
और अगर मैं इसे यहाँ पे मूव करूं तो ये मेरा करैक्टर यहाँ पे आ गया। यहाँ से पकड़कर मैं इसे किसी भी पोजीशन पे मूव कर सकती हूँ और बकाया करैक्टर भी मूव हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप टच टाइप टूल से इसको मूव कर रहे होते हैं तो इनकी अलाइनमेंट अपनी जगह पे रहती है। आप देखें जैसे ही मैं इसको मूव करूंगी तो इसको मैं इसके ऊपर नहीं ले जा सकती, इस लेटर को क्रॉस करके ऊपर या नीचे नहीं ला सकती। इस लेटर की जो जगह है उसको उसकी जगह पे स्टिल रखते हुए मैं इसकी जगह को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं इसे यहाँ से दूर लेके जाती हूँ तो आप देखें तमाम करैक्टर उसको फॉलो करके वहां पे आ रहे होते हैं। मैं कंट्रोल C कर देती हूँ और उसके बाद ये जो दरमियान वाला पॉइंट है हमारे पास, इससे पकड़कर मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। आप देखें अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो ये मेरा टेक्स्ट रोटेट हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। उसके अलावा जिस करैक्टर को हमने सिलेक्ट किया है, अगर हम उसको अप एंड डाउन मूव करना चाहते हैं या राइट टू लेफ्ट मूव करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाए या स्ट्रेट डाउन में आए, इधर उधर ना हो, तो यहाँ से पकड़कर मूव करने पे ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। तो उस सूरत में हम अपने कीबोर्ड पे मौजूद एरो कीज की मदद से भी इसको मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट है और अगर मैं अप एरो की मूव करूं तो ये ऊपर की तरफ ड्रैग होगा, अगर डाउन एरो की को मूव करूं तो ये नीचे की तरफ मूव होगा, लेफ्ट एरो की को मूव करूं तो ये करैक्टर लेफ्ट की तरफ मूव होगा और बकाया टेक्स्ट भी इसके साथ ही मूव हो रहा होता है अपनी जगह को सेट रखने के लिए। और अगर मैं राइट एरो की को मूव करूं तो ये राइट साइड पे मूव होगा। टच टाइप टूल की मदद से हम तमाम करैक्टर पे सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग लेटर को ही हम लें, हम बाद के भी किसी भी करैक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं O पे क्लिक करूं तो मेरा O सिलेक्ट हो जाएगा, अगर U पे क्लिक करूं तो मेरा U सिलेक्ट हो जाएगा और जिस भी करैक्टर को हम सिलेक्ट करेंगे उस पे ही हम वर्किंग कर सकते हैं। अब आप देखें मैं इस O को सिलेक्ट करूंगी और अब अगर T और O के दरमियान मैं कर्निंग कम करना चाहती हूँ तो मैं इस O को पकड़ के मूव करूं तो आप देखें मेरा T अपनी जगह पे मौजूद है जबकि बकाया लेटर मूव कर रहे हैं। जिस करैक्टर को सिलेक्ट करके हम वर्किंग कर रहे होते हैं उससे पहले वाले करैक्टर अपनी जगह से मूव नहीं होते, अपनी जगह चेंज नहीं करते, लेकिन बाद वाले करैक्टर अपनी जगह चेंज करते हैं और अपनी जगह से मूव होते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं O को यहाँ लेके आऊं तो मेरा O यहाँ पे आ गया, T अपनी जगह पे मौजूद है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और अगर इसे पकड़कर मैं यहाँ पे रखूं तो इसके दरमियान की कर्निंग कम हो गई। इस तरह से मैं 1 बाय 1 तमाम करैक्टर पे अलग-अलग वर्क कर सकती हूँ। और अब मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। मैं यहाँ से टच टाइप टूल लूंगी और इस टाइप वर्ड को थोड़ा सा डिजाइन कर लेती हूँ। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करूंगी और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लूंगी। अब आप देखें इस टाइप वर्ड को मैंने डिजाइन कर लिया है। इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को अगर डिजाइन करना चाहते हैं तो टच टाइप टूल आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।